हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि अभी फ़िलहाल कोई परीक्षाएं नहीं थी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने एक ग्रुप सी की वैकेंसी जारी की है, जो अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व परीक्षा यानी कि ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो ये नई वैकेंसी आई है। इसमें दो प्रकार की वैकेंसी है, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है और एक टैक्स एंड रेवेन्यू यानी कर और राजस्व निरीक्षक की है। तो जो घर वगैरह का टैक्स कलेक्ट करते हैं, यानी उसके जो टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, ये उनकी वैकेंसी है। और ये शहरी विकास के अंतर्गत आती है, पंचायती राज में। इसकी जो यानी कि फॉर्म प्रारंभ हो गए हैं 28 तारीख से, और इसकी जो अंतिम तारीख है, ठीक है, वो 18 सितंबर है। याद रखिए, बहुत कम डेट दी गई है। और इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जामिनेशन डेट है 26 नवंबर 23 को 2023 को। यानी कि अब आपके पास अक्टूबर यानी सितंबर, अक्टूबर और लगभग नवंबर, यानी लगभग 3 महीने का समय है। ये ग्रेजुएशन स्तर की वैकेंसी है। तो इसमें जो कुल वैकेंसियां हैं, कुछ इसमें जो नियम दिए गए हैं ये यानी कि दिए हुए हैं। कुल इसमें जो वैकेंसी हैं वो हैं 86 वैकेंसी। ठीक है, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत यानी शहरी विभाग के अंतर्गत इसमें कुल 63 वैकेंसी हैं, जिनका कि रिजर्वेशन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। यानी कि अनुसूचित जाति में कुल 10 पद हैं, 3 पद महिलाओं के लिए है, 7 पद ओपन है। एसटी के लिए कोई पद नहीं है। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए 2 हैं, अभी इन्होंने दिया नहीं है कि यानी दिव्यांगजन का जो है ना यहीं से है निर्धारित। ओबीसी के लिए कुल 8 पद हैं, जिनमें से कि 2 तो महिला के लिए हैं, 1 स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के लिए है, 3 पूर्व सैनिकों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 6 पद हैं, जिनमें कि 1 जो है महिला के लिए है। अनारक्षित 30 हैं, जिनमें कि जो है 11 महिला के लिए हैं। कुल 63 है, 17 महिलाओं के लिए हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसी है। इसके बाद है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। इसके कुल 22 पद हैं। ठीक है, 22 में से इसमें दिया हुआ है कि जो अनुसूचित जाति है उसके लिए कुल 8 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1 पद है, और ओबीसी के लिए 3 पद हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 2 पद हैं। अनारक्षित के लिए 13 पद हैं, जिसमें कि 3 पद महिलाओं के लिए हैं। इसमें महिलाओं के लिए और किसी में रिजर्वेशन नहीं है, इसमें सिर्फ अनारक्षित वाले में है। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं नहीं भर सकती, महिलाएं इन सब में भर सकती हैं और सब में फाइट कर सकती हैं। तो कुल ये पद हैं। इनके लिए जो वेतनमान दिया गया है वो है निर्धारित 5200 से 20,200 ग्रे पेड का है, और लेवल 5 का है 2800। इसमें जो है ना यानी कि वो दिया गया है, समूह ग के अंतर्गत आता है। आहार्यता यानी योग्यता जो है वो ये है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, किसी भी विषय में होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि किस में हो, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, बस सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, छूट मिलेगी उनको जो एनसीसी के होंगे या जो है ना
टेरिटोरियल आर्मी में जो उन्होंने काम किया होगा। एज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो एज है वो 42 ईयर्स है, और ये 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। क्लियर? अधिक यानी कि अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी, श्रेणियों में, उप श्रेणियों में जो भी हैं उनमें, यानी SC ST OBC आदि को, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सबको छूट दी जाएगी। इसके बाद फीस दी गई है। शुल्क जो है वो अनारक्षित को और EWS को और OBC को 172 रुपये जमा करने, ठीक है। और उत्तराखंड के अनुसूचित जाति को और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति को इन्हें 82 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है। अनाथ बच्चे और को कोई शुल्क नहीं दिया जाना है, और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उनको सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क 22 रुपये दिया जाना है, 22 रुपये 30 पैसे। तो ये जो है ना ऑनलाइन दिया जाएगा। जो यानी कि एक सर्विसमैन है और जो महिला हैं वो जिस श्रेणी में आते हैं उसी श्रेणी के अनुसार उनको अपना क्या करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। इसके बाद है परीक्षा, मुख्य जो होता है वो, तो जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। पहले प्रश्न पत्र में हिंदी होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, 2 घंटे का समय होगा, 100 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, इसमें कुल 200 प्रश्न होंगे, ये 3 घंटे का पेपर होगा और 300 अंक का यानी 200 अंक का होगा। तो कुल मिला करके 300 अंक का ये पेपर इसका बनेगा, ठीक है। सभी जो है अब जो इसमें इन्होंने लिखा है तिथि बाद में सूचित कर दी जाएगी, लेकिन तिथि इन्होंने सूचित कर दिया है, ठीक है। 20 नगरों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। किसी भी नगर को आप 2 को जब फॉर्म भरेंगे तो चुन सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें यह है, पहले भी बता चुका हूँ, हिंदी 100 पूर्णांक 100 प्रश्न 2 घंटे, सामान्य अध्ययन 200 पूर्णांक 200 प्रश्न 3 घंटे, टोटल 300। और याद रखिएगा एक ही दिन में दोनों प्रश्न पत्र होंगे। एक मीटिंग, पहले मीटिंग में सामान्य हिंदी, दूसरी मीटिंग में सामान्य अध्ययन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ यही होगा, ना टाइपिंग है ना कुछ है। बहुत अच्छी सर्विस है ये, और आसानी के साथ आप लोग इसे, यानी कि यदि आप इसे अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें 1/4 अंक निगेटिव मार्किंग होगी। अब जो इसका सिलेबस है, ठीक है, वह है, पहला है हिंदी का, बहुत सिंपल सा हिंदी का सिलेबस है, लेकिन प्रश्न पूछने का जो ढंग है वो क्या है, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग अच्छे प्रश्न पूछता है। तो पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब होता है स्वर और व्यंजन, इनके प्रकार सभी क्या हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि स्वर और व्यंजन जो कुछ भी हैं सब इसी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद वर्ण यानी कि उच्चारण स्थान वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसमें। शब्द समूह, शब्द समूह का मतलब है शब्द का निर्माण, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी, ठीक है। इसमें संकर भी क्या कर लीजिए, सम्मिलित कर लीजिए, ठीक है। शब्द रचना एक, यानी शब्दों की रचना किन किन आधारों पर होती है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ठीक है, इन तीनों पर आधारित होती है। वर्ण विचार से 15 नंबर का, शब्द से 10 नंबर का, शब्द रचना से 30 नंबर के प्रश्न, ठीक है। देख लीजिए 30 नंबर के प्रश्न शब्द रचना से, यानी कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से 10, पर्यायवाची विलोम से 10, अनेकार्थी और शब्द युग्म, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों से 10। तो यानी कि शब्द रचना से 10 10 10, तो 1 2 3 यानी कि 30 नंबर के प्रश्न इसी हिस्से आ जाए। वाक्यांश के लिए एक शब्द 5, ये 5 आएंगे, यानी कि अशुद्धि शोधन, दोनों वर्तनीय शुद्धि और वाक्य अशुद्धि, इनमें से 10 आप समझ लीजिए, 10 वर्तनीय शुद्धि आएगी, 10 वाक्य आएंगे। लोकोक्ति और मुहावरे, 5 लोकोक्तियाँ और 5 मुहावरे हो सकते हैं, कुल मिलाकर के 10 आएंगे ही आएंगे इसमें। इसके बाद विराम चिन्ह से इन्होंने बोला है कि 5 प्रश्न देंगे,
तो विराम चिन्ह से 5 प्रश्न आएंगे। इसके बाद है वाक्य विचार, मतलब संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, लिंग है, वचन है, काल है और कारक है। इनसे 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये 4 हो गए, 5, 6, 7 और 8। आप समझ लीजिए कि सर्वनाम यानी संज्ञा से कम 2 से 3, सर्वनाम से 2 से 3 प्रश्न, ठीक है, कारक से 1 प्रश्न, काल से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न, इनसे होगा। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस था, 100 नंबर का बहुत अच्छा सिलेबस है। यदि थोड़ा सा भी ध्यान दे करके पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जीएस, सामान्य अध्ययन। ठीक है, इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 200 होगी, 3 घंटे का होगा, याद रखिएगा उसी दिन होगा। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य यानी समसामयिक घटने, करंट अफेयर 20 अंक का और 20 क्वेश्चन होंगे। और इसमें सब दिया गया है, आर्थिक, पृथकतावादी आंदोलन, नक्सल, माओवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, भूमंडलीकरण, आर्थिक परिस्थितियां, इसके 20 प्रश्न आएंगे। खेल कूद का करंट अफेयर अलग है, इससे 10 प्रश्न आएंगे और 10 अंक के होंगे। क्लियर। भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद, 20 अंक का होगा। ठीक है, यानी हिस्ट्री कितने की आएगी, 20 अंक की आएगी। भारतीय संविधान और उसका सामान्य अध्ययन, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 20 अंक आएगा। और आप लोग अच्छी तरीके से पहले इसके सिलेबस को डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद देखिए कि इसमें क्या क्या आएगा। राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें वही पंचायती राज वगैरह, ठीक है, सामुदायिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, 10 अंक। भूगोल और जननांकी यानी जनसंख्या, 20 अंक की। और ये भारत का भूगोल सिर्फ आएगा, विश्व का भी भूगोल नहीं आएगा। इस बाद है सामान्य विज्ञान और पर्यावरण। विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, जो दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग है उनका, ठीक है, और यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई विशेष अध्ययन विज्ञान का हो, लेकिन हाँ ये समझ लीजिए कि बायो से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस जब ऐसा देता है तो बायो से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। पर्यावरण से संबंधित हैं, ठीक है, शारीरिक विकास, पोषणीय अवस्थाएं यानी कि रोग वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, मानव हित में प्रयोग, पशु पक्षी और पादप रोग, इनकी रोकथाम, सीधा सीधा दिया हुआ है। नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, 10 अंक का है ये। इसके बाद है भारतीय कृषि, कृषि के अंतर्गत से क्या होगा, 10। हरित क्रांति, कृषि उत्पादन, किसानों की समस्याएं, ठीक है, कीटनाशक, मृदा स्वास्थ्य और सुधार, ये सभी चीज़ें, जैविक खेती, लाभ हानियाँ, ये सब। अब फिर से देखिए, वहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण था, यहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फिर से आ गया। तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, कंप्यूटर संबंधी आधारभूत जानकारी आएंगी। यानी ये समझ लीजिए एक तरह से करंट का क्वेश्चन होगा, ये करंट अफेयर से ही लगभग रहता है इसमें जो भी पूछा जाता है। फिर है अब उत्तराखंड से लगभग 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तराखंड का इतिहास, 60 क्वेश्चन का मतलब है 30%। तो उत्तराखंड के इतिहास से 10 प्रश्न, ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति से 10 प्रश्न, ठीक है, कला है, खान पान है, इन सभी से संबंधित ये हैं पुरस्कार। इसके बाद उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकी, तो उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है और जो यानी कि यहाँ पर आपदा प्रबंधन, समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं, आंदोलन, ये सब, जैव विविधता, लिंगानुपात, ठीक है, जनसंख्या, ये सब आ जाएगा। 10 अंक का। 20 अंक का है उत्तराखंड का आर्थिक एवं राजनीतिक जो परिवेश है, यानी कि राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, सरकारें, ये सब इसके अंतर्गत आएंगी। प्रशासनिक व्यवस्था के यानी कि इसमें का मतलब है इतिहास से भी संबंधित, ये समझ लीजिए आएगा। 20 प्रश्न, इसी में ही आर्थिक समझ यानी आएगा। सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार आदि, ये यानी एंशियंट हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, इसमें से 10 नंबर का आएगा। ठीक है, बेरोजगारी,
और खनिज, पर्यटन, उद्योग, आर्थिक विकास और जो भी हैं जीडीपी वगैरह में इनका प्रयोग, बजट वगैरह सभी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद है 15वां, यानी जीएस कुल 15 सेक्शन में बंटा हुआ है। इसमें भी 10 अंक का है। सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेख एवं रेखा चित्र, ठीक है, यानी कि ये डाटा सफिशिएंसी है, इसके अंतर्गत आना है। सांख्यिकी, आरेखों, रेखा चित्रों को प्रस्तुतिकरण, सूचना, निष्कर्ष निकालना और उनके आधार पर, यानी समझ लीजिए कि इसमें आपको परसेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अनुपात निकालना आना चाहिए। कम से कम ये दो चीज़ें तो क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो ये सिलेबस था और पूरी जानकारी है। और अब बात ये रही कि क्या कोई जो पीसीएस की तैयारी या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ में ये हो सकता है, तो बिल्कुल उनके लिए तो बहुत गोल्डन चांस है। उन्हें सिर्फ हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें सिर्फ हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने ग्रुप सी की तैयारी की हुई है, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा अपना जीएस का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा उन्हें साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो पीसीएस वाले तो ठीक है, पीसीएस वालों को तो हिंदी यही सिलेबस है ही, पीसीएस के प्री में सिलेबस आता है। जिन जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी सही है। इसलिए पद कम हैं, फाइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि पीसीएस वाले भी इसको भरेंगे। वनडे वाले क्या होते हैं, कई बार अच्छी तरह से निकाल ले जाते हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए। और हिंदी की तो यानी कि तैयारी, कुछ जीएस की भी मैं तैयारी करवाऊंगा, हिंदी की तैयारी में करवाऊंगा यदि आप लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट रहा तो। और यदि पॉजिटिव नहीं रहा तो फिर मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज आप लोगों को करवा दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं तो मैं सोच रहा हूँ इस बार कि हिंदी के जो भी इसके सेक्शन हैं मैं उनको पढ़ा दूंगा। और लगभग ये आपका 1 महीने में यदि 1 घंटा भी पढ़ेंगे हम लोग तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने 1 घंटा होगा, तो लाइव भी हो सकता है और मैं रिकॉर्ड करके भी डाल सकता हूँ। तो जैसा भी होगा आप लोगों का रिस्पांस जैसा होगा उसके अनुसार फिर मैं देखूँगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तरह से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और तैयारी में जो आप लोगों को यदि कोई यानी कि समस्या होती है, कोई बात होती है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो उस पर व्हाट्सअप नंबर है उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोशिश करूँगा मैं कि क्लास लेकर के ही, लाइव क्लास लेकर के, और ठीक है, जो क्योंकि जो बाहर पर्वतीय क्षेत्र वगैरह में बैठे हुए हैं बच्चे, उनका तो उन्हें नहीं कोचिंग वगैरह की उतनी व्यवस्था हो पाती है ना, इसलिए। तो चलिए अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और तैयारी कीजिए अपनी।